हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज डे 8 है हमारी क्लासेस की और हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो कि एसएससी में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या उसके कंपैरेटिव जो भी एग्जाम हमारे होते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग सेक्शन में, उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि हम प्रीवियस ईयर जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो आज की हमारी सेशन है, आज की जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन को, जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, यानी कि संडे को जो मैंने होमवर्क दिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इन द कोड लैंग्वेज विक्ट्री इज रिटन एज CIVSYRO, हाउ विल ट्रेटर विल बी रिटन इन दैट सेम लैंग्वेज। अब यहां पे विक्ट्री का जो है वो कोड क्या किया गया, विक्ट्री का कोड क्या किया गया, CIVSYRO, राइट। अब यहां पे क्या लॉजिक है, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉजिक फाइंड किए हुए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया कि ट्रेडर का कोड निकालना है, वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पे क्या कोड यहां पे हो सकता है। एक्चुअली में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहां पे, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप ढूंढ पाए तो। देखिए यहां पे अब तो समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है यहां पे। ठीक है, हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो हमारे पास तीन लेटर्स ये हमारे हैं, तीन ये हमारे पेयर बन गए और एक सिंगल हमारे बीच का रह गया। तो इसमें क्या किया हमने, रिवर्स ऑर्डर में हम उसी लेटर को क्या किया, हमने अरेंज कर दिया है, राइट। रिवर्स में अरेंज कर दिया, तो सेम यहां भी कर दिया। लेकिन यहां पे जो ये पोर्शन है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अरेंज हुआ है। वो क्या अरेंज हुआ है, तो यहां पे -1 किया गया है। क्या किया गया है, -1, यानी कि जो हमारा मिडिल लेटर है, उस मिडिल वाले लेटर में हमने क्या किया, -1 किया। बाकी जो हमारे पास दोनों साइडेड में है, 3 इधर है 3 उधर है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ अरेंजमेंट करी है और कोई चेंजेस नहीं करी है, राइट। उसी तरीके से यहां भी अरेंज हुआ है। ठीक है, सेम इसी लॉजिक के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रेटर का निकाल लेंगे, TRAITOR। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट लेंगे। आई में -1 करेंगे, कितना है, H आएगा, ARTHROT, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए किस तरीके से कोडिंग किया गया यहां पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कोडिंग था, लेकिन अगर आप अचानक से देखते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें ठीक तभी होगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से है। हमें क्या करना है, साइन जो दिया गया है उसको इंटरचेंज करना है, और हमें देखना है कि जो हमारे आरएचएस में दिया हुआ है वो, उसको इंटरचेंज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को, क्या वो चीजें हमारी इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, देखो हमारे पास दिया गया है ये इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके बराबर करना है इसको। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सिंबल साइन दिए गए हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले हम प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो 18 -6 + 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। बॉडमास का रूल हम लगाएंगे यहां पे सॉल्व करने के लिए, राइट। चलो अब देखो यहां पे मतलब सबसे पहले क्या करें, डिवीजन करेंगे। 18 - 6 + 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लीकेशन 18 - 6 + 9, 9 + 18 कितना हो जाएगा, 27 - 6 21। लेकिन यहां पे हमें क्या लाना है, 6 लाना है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं। क्योंकि हमें तो ट्राई करना पड़ेगा ना, तभी हम एक रिजल्ट पे आ पाएंगे कि हाँ ठीक है
ये दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रिजल्टेंट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब प्लस और डिवीजन में इंटरचेंज किया है, यानी कि 18 डिवीजन 6 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3, जब हम इंटरचेंज कर देंगे प्लस और डिवीजन के साइन को तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ये क्या होगा इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हमें बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपको एक तरीके से ऑड वन आउट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है। जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, 4 नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास, इस 4 नंबर्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे सेम है, लेकिन एक नंबर हमारा ऐसा है जो कि इस 3 से डिफरेंट है, ठीक है। इस 3 से डिफरेंट है, हमें उस डिफरेंट वाले नंबर को ढूंढना है कि क्या है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे देख रहे हैं 121, 144, 256, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं रिलेट इसको? देखिए यहां पे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 309 किसी का भी नहीं है, ठीक है। 309 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, राइट। इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑड वन आउट हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी क्या है स्क्वायर दिए गए हैं, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, लेकिन 309 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। यहां पे बैक को कोड किया गया है, केक को कोड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेड, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है मेड का कोड क्या होगा यहां पे। बैक को लिखा गया 11312, केक को लिखा गया 5113। क्या लॉजिक है यहां पे, बहुत आसान सा, फिर से बहुत आसान सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए यहां पे के का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 11, राइट। सी का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 3, ए का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 1, बी का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 2, उसी तरीके से ई का 5, के का 11, ए का 1, सी का 3। समझ गए? अब हमें क्या निकालना है, मेड का निकालना है। तो मेड का निकालेंगे तो ई का 5, डी का 4, ए का 1 और एम का 13। 54113, 54113, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 54113 दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन। यहां पे कुछ आपके पास क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, रिलेशंस दिए गए हैं, हमें यहां पे ढूंढना है कि कौन कैसे जो है इसमें फिट करता है। यहां पे हमारे पास 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं, इस 4 वेन डायग्राम में कौन सा वेन डायग्राम ऐसा है जो कि क्लासिफाई करेगा इस रिलेशनशिप को जो दिया गया है पेरेंट, रीच पर्सन और फार्मर्स, इन तीनों के बीच का, ठीक है। देखो कहने को अगर हम यहां पे ये कहा जाएगा कि जो पेरेंट हैं वो रीच पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो फार्मर भी हो सकते हैं। जो रीच पर्सन है वो पेरेंट भी हो सकते हैं, वो फार्मर भी हो सकते हैं। जो फार्मर हैं वो पेरेंट भी हो सकते हैं, वो रीच पर्सन भी हो सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये तीनों अलग अलग रिलेशन जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन कहीं ना कहीं तीनों के बीच में बन ही रहा है, राइट, अलग नहीं है। तो अगर इनका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो तीनों को रिलेट करते हुए ही हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा क्या वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे पास दिया गया है, राइट। क्योंकि हमने क्या कहा, पेरेंट रीच हो सकते हैं, वो फार्मर भी हो सकते हैं। जो रीच पर्सन है वो पेरेंट हो सकते हैं, वो फार्मर हो सकते हैं। जो फार्मर है वो रीच पर्सन हो सकते हैं, वो पेरेंट भी हो सकते हैं। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों के एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा,
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास यहां पे ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इस ट्राइंगल एक फिगर दिया गया है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमें यहां पे बताना पड़ेगा। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमें क्या करना है, वो बताना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, सारे कॉर्नर्स को हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर लिया, राइट। जितने भी कॉर्नर्स हैं ये जी हो जाएगा, एच आई जे एंड के एल, जितने भी कॉर्नर्स हैं सबको पॉइंट आउट कर लो। सबसे आसान तरीका है बनाने का। ठीक है, बीच में ये दो पॉइंट रह गए, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एन। ठीक है, हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब जितने कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें, ठीक है, एक तो हमारा बनेगा ए बी सी, राइट, ए बी सी। उसके बाद उस ए बी सी में हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी एन, क्या है, ए बी एन, और दूसरा क्या है, ए एन और सी। ठीक है, ये तीन हो गए हमारे पास, राइट। अब हम चलते हैं ट्राइंगल एफ ई डी, ट्राइंगल एफ ई डी, इसमें भी दो ट्राइंगल हैं, एफ एम ई और एफ एम डी। ठीक है, दो ट्राइंगल इसमें भी हैं हमारे पास। अब देखिए, आते हैं ऊपर की तरफ, ट्राइंगल ए एच आई, ट्राइंगल ए एच आई, इसमें दो ट्राइंगल ऑलरेडी हैं, ए एच एम और ए एम आई, राइट। उसके बाद नीचे की तरफ ट्राइंगल के एफ जे, उसके बाद इसमें भी दो ट्राइंगल है हमारे, के एन एफ और एफ एन जे, राइट। कितने हो गए हमारे पास, 3 3 6, 6 3 9 3 12। अब देखिए और ट्राइंगल्स कौन है हमारे, ट्राइंगल जीई एच, ट्राइंगल आई डी एल, ट्राइंगल जे सी एल, ट्राइंगल बी जी और के, चार ये भी हैं। यानी टोटल 16 ट्राइंगल्स हमारे पास इस फिगर में यहां पे दिए गए हैं, राइट। टोटल 16 ट्राइंगल जो है इस फिगर में डिफाइंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, पता है सभी लोगों को। यहां पे राजस्थान का कोड किया गया, राजस्थान का कोड किया गया एन एक्स एच जेड एस पी ई वाई और एम। ठीक है, हमें निकालना है तमिलनाडु का कोड। किसका निकालना है, तमिलनाडु का कोड निकालना है। अब यहां पे जो लॉजिक लगाया गया है वो है -4 -3 -2 -1, इस तरीके से, राइट। चलिए एक बार कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो अगर हम -4 -3 -2 -1 0, फिर -4 -3 -2 -1 करेंगे तो हमारे पास ये आता है। आर में -4 करो एन आ जाएगा, ए में -3 करो एक्स आएगा, जे में -2 करो एच आएगा, क्योंकि एच आई जे, ए में -1 करो जेड आएगा, राइट। और यहां पे 0 है तो एज इट इज हमारे पास जो दिया गया लेटर वही आ जाएगा मेरे पास। तो सेम हमें तमिलनाडु के लिए भी करना है, राइट। -4 -3 -2 -1 0 -4 -3 -2 -1। जब हम इसको यहां पे माइनस कर लेंगे इसके वैल्यूज में, लेटर्स के वैल्यूज में, तो जो लेटर हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, वो देखिए, P, राइट, X, K, H, यहां पे L ही आएगा, फिर J, X, B और T। ठीक है, यानी कि यहां पे कौन सा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग, वो देखिए, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9। ठीक है, 7 8 9, और ये होमवर्क का क्वेश्चन।
ये 4 क्वेश्चन मैं सभी लोगों को होमवर्क दे रहा हूं आज, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो ये 4 क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में आराम से देखिए, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और एक क्वेश्चन होमवर्क करके जो है, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको जो आंसर देने हैं वो कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर जरूर पोस्ट कर दें, मैं सारे आंसर्स को चेक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम इस सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस चीज को, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम इस 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग सॉल्व करके जरूर अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में वहां पे लिख दें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, हैव अ गुड डे, गुड लक, टेक केयर।